नमस्ते। आज हम बात करेंगे नींद न आने की बीमारी यानी इंसोम्निया की। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि उन्हें नींद नहीं आती, अगर आ भी जाए तो ज़्यादा देर तक नहीं सो पाते। इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के अनुसार हमारे देश के 1/3 एडल्ट अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया से पीड़ित हैं और इनमें से 6 से 10% तो गंभीर रूप से। जो व्यक्ति 3 महीने तक लगातार सप्ताह में 3 रातें बिल्कुल न सो पाए या बहुत कम सो पाए, डॉक्टर उसे इंसोम्निया पीड़ित मानते हैं। इंसोम्निया 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और क्रोनिक। शॉर्ट टर्म इंसोम्निया जीवन में आए परिवर्तनों, शिफ्टों वाले वर्क शेड्यूल, अलग अलग टाइम जोन में ट्रैवल करने, स्ट्रेस या सोने की जगह में बदलाव से होता है। जबकि क्रोनिक इंसोम्निया एक्सीडेंट, गंभीर बीमारी, इमोशनल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, नशा करने, दिन में ज़्यादा सोने, मोटापे और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारियों की वजह से होता है। जेंडर के हिसाब से पुरुषों के बजाय महिलाओं को इसका रिस्क अधिक है, जो प्रेगनेंसी और मेनोपॉज के दौरान और बढ़ जाता है। इसकी वजह से लोग सुबह उठने पर तरोताज़ा नहीं होते, दिन भर सुस्ती, थकान, मूड स्विंग तथा चिड़चिड़ेपन से ग्रस्त रहते हैं। उन्हें ध्यान केंद्रित करने में परेशानी के अलावा रोज़मर्रा के काम करने में भी दिक्कत होती है। मनोविज्ञान के अनुसार एंजाइटी और इंसोम्निया एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी एंजाइटी है तो नींद नहीं आएगी, जब नींद आएगी तो एंजाइटी बढ़ेगी। वर्ल्ड स्लीप फाउंडेशन के अनुसार जब व्यक्ति किसी खास वजह जैसे वर्कलोड या व्यक्तिगत संबंधों में टेंशन को लेकर चिंतित होता है तो वह थोड़े समय के लिए अनिद्रा का शिकार हो जाता है, लेकिन समस्या दूर होते ही नींद फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह इंसोम्निया और डिप्रेशन साइड बाय साइड चलते हैं। नींद न आने से डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन में तो नींद आती ही नहीं। स्ट्रेस में ली गई नींद भी डिप्रेशन का रिस्क बढ़ाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ही ट्रीटमेंट से डिप्रेशन और इंसोम्निया दोनों ही ठीक किए जा सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिप्रेशन पहले हुआ था या इंसोम्निया। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान इंसोम्निया बहुत कॉमन है, कारण हार्मोनल चेंजेस। कई बार इमोशनल स्ट्रेस और माँ बनने की एंजाइटी से भी नींद नहीं आती। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहना, जरूरी सप्लीमेंट लेना, पौष्टिक आहार तथा हाइड्रेट रहना, नींद का शेड्यूल बनाना, दिन में विश्राम तथा सोने से पहले गर्म पानी से नहाने जैसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इंसोम्निया दूर करने में मदद करते हैं। इंसोम्निया कन्फर्म करने के लिए डॉक्टर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल कंडीशन, उसके सोशल एनवायरनमेंट और स्लीप हिस्ट्री की जानकारी लेते हैं। सीरियस कंडीशन में पेशेंट को डॉक्टरों की निगरानी में लैब में 1-2 रातें सोना भी पड़ सकता है। इंसोम्निया कन्फर्म होने के बाद इसके इलाज के रूप में साइकियाट्रिस्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और स्लीप हाइजीन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसके तहत व्यक्ति की बायोलॉजिकल क्लॉक को भ्रमित होने से बचाने के लिए सोने का शेड्यूल बनाते हैं ताकि वह समय पर सो जाए। सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने, हल्का संगीत सुनने या मनपसंद किताब पढ़ने से शरीर को बेड टाइम सिग्नल मिलता है और वह आसानी से सो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर में नींद के लिए ज़रूरी हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन घटाती है। इसलिए सोते समय बेडरूम से लैपटॉप और सेलफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर कर दें। स्लीप इन्वायरमेंट में पॉजिटिव बदलाव अच्छी नींद में सहायक होते हैं, जैसे बिस्तर को साफ सुथरा और शरीर के अनुरूप रखना। इस मामले में साथी का शारीरिक आकार भी मायने रखता है, इसलिए बेड का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि दोनों लोग आराम से सो सकें। जहाँ तक संभव हो अपने बिस्तर का उपयोग नींद या सेक्स के लिए ही करें। इस पर खाना खाने या चाय पीने से बचें। अगर बेडरूम में बाहर से आवाज़ या रोशनी आ रही है जो कि नींद डिस्टर्ब करने के बड़े कारक हैं, तो शांत और डार्क वातावरण स्थापित करें। रूम टेम्परेचर आरामदायक, हल्का ठंडा रखें।
सोने से पहले कैफीन यानी कॉफ़ी, सोडा युक्त ड्रिंक और अल्कोहल इत्यादि का सेवन ना करें, क्योंकि शरीर पर इनका असर खत्म होने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं। हो सके तो सोने से पहले 1 कप गर्म दूध या हर्बल चाय पिएं। ये अच्छी नींद में हेल्प करते हैं। सोते समय ज़्यादा मात्रा में लिक्विड ना लें, इससे बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ेगा और नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। सोते समय शरीर में प्राकृतिक रूप से मेलाटोनिन हार्मोन बनता है, इसलिए अच्छी नींद के लिए बहुत से लोग मेलाटोनिन सप्लीमेंट भी लेते हैं, जिससे नींद जल्दी आती है। लेकिन इनका प्रयोग सीमित समय के लिए ही ठीक है, अन्यथा इनकी आदत पड़ जाएगी। जहाँ तक दवाओं से इंसोमिनिया के इलाज की बात है, तो इसमें ओवर द काउंटर दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि नींद की गोलियाँ, लेकिन इनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए डॉक्टर से इस संबंध में खुलकर बात करें। अंत में स्पष्ट रूप से समझ लें कि इंसोमिनिया कोई छोटी समस्या नहीं है, यह एक वास्तविक स्लीप डिसऑर्डर है जिसका समय पर इलाज जरूरी है, अन्यथा क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल स्वस्थ हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.